हरे कृष्णा, विष्णु भगवान की जय। आज मोक्षदा एकादशी कब रहेगा भाद्रा का साया दिन में कब तक लगेगी और पंचक कब है, जानिए तारीख, शुभ मुहूर्त, महत्व और मोक्षदा एकादशी व्रत की संपूर्ण कथा। अंत में पाप नाशक स्रोत और अंत में आरती। सभी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में जरूर सुने, अंत तक बने। आज मोक्षदा एकादशी की तिथि 30 नवंबर को रात्रि 9:29 पर होगी और मोक्षदा एकादशी की प्रारंभ 1 दिसंबर 2025 को दिन सोमवार को मोक्षदा एकादशी का व्रत रहेगा। ब्रह्मा मुहूर्त 5:08 से सुबह से लेकर दिन में 11:49 तक आपको रहेगा ब्रह्मा मुहूर्त और दोपहर 12:31 में इसी टाइम आप मोक्षदा एकादशी की पूजा पाठ कर सकते हैं। दिन सोमवार है और मोक्षदा एकादशी की पूजा का शुभ मुहूर्त अमृत काल सर्वोत्तम समय सुबह 6:56 से सुबह 8:15 तक रहेगा। इसके अलावा आप शुभ उत्तम मुहूर्त सुबह 9:33 से सुबह 10:52 के बीच आप एकादशी व्रत के संपूर्ण पूजा पाठ करें, कथा पढ़े अथवा सुने, सभी शुभ कार्य कर सकते हैं। भाद्रा से पूर्व सभी पूजा पाठ कर ले तो उत्तम समय रहेगा। आपकी मोक्षदा एकादशी दिन आपका भाद्रा के भी साया है जो आपको 8:20 से लेकर रात्रि तक रहेगा भाद्रा की साया। आप जानिए मोक्षदा एकादशी की पारण के समय 2 दिसंबर दिन मंगलवार को होगा। पारण का समय सुबह 6:57 से सुबह 9:03 तक रहेगा। पारण करने के दिन द्वादशी तिथि का समापन दोपहर 3:57 पर आपको द्वादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। तो मोक्षदा एकादशी व्रत करने से व्यक्ति की मोक्ष की प्राप्ति होती है। जीवन के अंत में श्री हरि विष्णु के वैकुंठ धाम की स्थान की प्राप्ति होती है। जीवात्मक में कोई कष्ट, पीड़ा और पिशाच नहीं होती है। तो मेरा जानकारी शुभ मुहूर्त पारण इतना ही तक था। अब सुनिए मन चित और श्रद्धा से एकादशी व्रत की संपूर्ण कथा, साथ ही पापनाशक स्रोत के पाठ और अंत में आरती विस्तार से। बोलिए भगवान विष्णु की जय। कथा प्रारंभ करते हैं। जय। आज मार्गशीर्ष मास, जिसे आप सभी अघन मास के शुक्ल पक्ष के मोक्षदा एकादशी की संपूर्ण कथा। भगवान युधिष्ठिर ने बोले, तीनों लोगों को सुख देने वाली, विश्व में स्वामी, संसार के रचना करने वाले, पुराणों को पुरुषोत्तम साक्षात भगवान विष्णु को नमस्कार करती हूँ। हे देव, हे देवेश्वर, मुझे बहुत संदेह है कि आज इस कारण संसार के हित के लिए और पाप के नाश के लिए आपसे पूछता हूँ कि मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उनकी क्या विधि है और उनमें किस देवता का पूजा किया जाता है। हे स्वामी, विस्तार पूर्वक उनकी विधि मुझे कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, तुम्हारा प्रश्न बहुत सुंदर है। तुम्हारा यश संसार में फैल रहा है। उनकी, हे जितेंद्र, मैं अच्छी तरह से एकादशी का वर्णन करूंगा, जिसे मार्गशीर्ष मास कृष्ण पक्ष की जो उत्पन्ना नाम की एकादशी है वह मुझे बहुत ही प्रिय है। हे नारायण, यह एकादशी मूढ़ दैत्य का मारने के लिए मार्गशीर्ष महीने में शरीर से ही उत्पन्न हुई थी, इसलिए आज मुझे बहुत प्रिय है। हे महाभाग्य, मैं तुम्हारे सामने चर अचर तीनों लोगों को हित के लिए एकादशी को कह चुका हूँ। अब आज मार्गशीर्ष मास के जो शुक्ल कृष्ण पक्ष में उत्पन्ना हुई एकादशी का नाम उत्पन्ना था। अब मैं मार्गशीर्ष मास शुक्ल पक्ष का वर्णन करूंगा, जिसका नाम मोक्षदा है। यह सब प्राणी के पापों को हरने वाले हैं। इनमें दामोदर भगवान की अच्छी तरह से पूजा करो। तुलसी के मजरी और धूप दीप से अच्छी तरह से भगवान की आराधना करो।
हे जितेंद्र, मैं पुराणों की कथा कहता हूँ, उनको सुनो, जिसके सुनने मात्र से यशमय यज्ञ का फल मिलता है। इसके माता पिता पुत्र अधोगति में मृत्यु हो जाते हैं, वे सब इस कथा के सुनने एवं पुण्य के प्रभाव से उनको संदेह और सभी मृत आत्मा और पूर्वजों स्वर्ग में चल जाते हैं। हे जितेंद्र, इस कारण उनकी महिमा को सुनो। वैष्णवों में सुशोभित चपक नाम का सुंदर नगरी में प्रजा को पुत्र की तरह रक्षा करने वाले वैशाख सख नाम का एक राजा राज करता था। उनको चारों वेदों को जानते थे और जानने वाले ब्राह्मण भी रहा करते थे। इसी तरह राज करते थे। राजा ने रात्रि में स्वप्न में अधगति को प्राप्त हुई और अपने पिता को देखे। उनको देखकर आश्चर्यचकित में हुए और नेत्र खुल गया। उसने ब्राह्मण से सपने का विवरण कहे। राजा बोले, हे ब्राह्मणों, मैं स्वप्न में अपने पिता को नरक में गिरा हुआ देखा हूँ। पिताजी मुझे संबोधित करके कहे हैं कि हे पुत्र, मैं अधगति में हूँ, मेरा उद्धार करो। इस प्रकार कहते हुए पिता ने मैंने स्वप्न में देखा है। ब्राह्मण बोले, उसी दिन में तुझको शक्ति है। यह सब बड़ा राज्य मुझको नहीं भाता है और असत्य और दुखी दाई मालूम होते हैं। घोड़े हाथी और होता है और कहने लगे कि हे, मुझे घोड़े हाथी सब मुझे तनिक भी भाता नहीं है और कोष में भी सुख नहीं मालूम होता है। मेरे लिए कुछ भी दुख सुखदायक नहीं लगता है। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, स्त्री पुरुष भी मुझे अच्छी नहीं लगते हैं। मैं क्या करूं और कहाँ जाऊं? मेरा शरीर जल रहा है। हे ब्राह्मणों, जिसके द्वारा मेरे पूर्वजों को मोक्ष हो जाए, ऐसा दान व्रत तप यज्ञ बताइए। जिसके पिता नरक में हो, उस बलवान पुत्र का क्या काम जो कुछ न कर सके? जीवन से क्या लाभ है? हे ब्राह्मण, उस पुत्र का जन्म व्यर्थ है। ब्राह्मण बोले, हे नित्य श्रेष्ठ, यह पर्वत मुनि का आश्रम के पास ही में है, आप वहां चल जाइए। वे भूत भविष्य वर्तमान सब जानते हैं, उनके पास आप जाइए। वह दुखी राजा को वचन सुनकर जहाँ पर्वत मुनि थे उसी आश्रम में गए। वहाँ आश्रम में बहुत विशाल था, शांत प्राकृतिक से ब्राह्मण प्रजा और मुनि श्रेष्ठ से सुशोभित था। ऋषि वेद, आयुर्वेद, समवेद, अर्थवेद मुनि चारों प्रकार के बीच में बैठे हुए थे और पर्वत मुनि ऐसे मालूम होते हैं कि मनो दूसरों ब्राह्मण वैशाख वैखानप राजा वैखानक नावा उन मुनि वैश्वर को देखकर कहे कि हे, कहाँ आए हैं? और पृथ्वी पर वहाँ पर मुनि को देखकर सभी राजा को पृथ्वी पर दंड पूर्वक प्रणाम किए। मुनि ने राज्य के 7 अंगों के सकुशल राजा से पूछे और पूछने लगे, सकुशल सही है कि तुम्हारा राज निखंड तो है और राज्य में सुख शांति है? राजा बोले, हे प्रिय विपितवर, आपकी कृपा से 7 अंगों से सकुशल है। राज और ऐश्वर्य अनुकूल है, होने पर भी वृद्ध हूँ, उपस्थिति हो गए हैं। हे ब्राह्मण, मुझे कुछ संदेह है। उनके वृद्धन कहने लगे। पर्वत मुनि राजा के इस वचन को सुनकर ध्यान विक्त स्थित होकर नेत्र बंद कर भूत भविष्य को सोचने लगे।
फिर 2 घड़ी तक ध्यान करके राजा को बोले। मुनि बोले, हे राजा जितेंद्र, आपको अकर्मी पिता ने पाप को मैंने समझ लिया है। पूर्व जन्म में सपत्नी से दोष से के कारण तुम्हारे पिता ने काम से भयभूत होकर एक स्त्री को रीति दी और दूसरी स्त्री को रक्षा करी। इस प्रकार पुकारने पर उनको ऋतुदान नहीं दिए। इतना अहंकार करने पर भी दूसरी रानी को ऋतुदान नहीं दिए। इसी कर्म से तुम्हारा पिता नरक में पड़ गए हैं। राजा बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, किस व्रत और किस दान से उनका पाप युक्त नरक से मेरे पिता उद्धार होवे, वह उपाय मुझे कहिए। मुनि बोले, आज मार्गशीर्ष मास शुक्ल पक्ष में जो मोक्षदा नाम की एकादशी है, तुम सब लोग मिलकर उस एकादशी का व्रत करो। उनका पुण्य से पिता के दे दो। उनके पुण्य के प्रभाव से उनको मोक्ष मिल जाएगा। मुनि के इस वचन को सुनकर राजा अपने घर आ गए और आकर भारत कुल में श्रेष्ठ सब अघन मास के शुद्धि एकादशी आई। तब स्त्री पुरुष और पुत्र और राज निवास समित सबने विधि पूर्वक व्रत करके उनका पुण्य राजा को दिए। उस पुण्य देने पर स्वर्ग से फूलों की वर्षा हुई। वैशाखक की पिता देवताओं से स्तुति किए हुए गए और आकाश से स्पष्ट शब्द में राजा से बोले, हे पुत्र, तेरा सदा कल्याण हो। यह कहकर वह स्वर्गलोक में चले गए। हे राजन, इसी प्रकार जो मोक्षदा एकादशी व्रत करता है उनका पाप दूर हो जाता है, अंत में उनका मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इससे बढ़कर निर्मल शुभ और मोक्ष देने वाली कोई एकादशी नहीं है। जिस मनुष्य ने एकादशी का व्रत किया है उनके पुण्य को संख्यित हम नहीं कर सकते हैं। चिंतामयी की तरह स्वर्ग और मोक्ष की देने वाली जो मोक्षदा एकादशी है, जो मोक्षदा एकादशी स्त्री एवं पुरुष करते हैं उनके निसंतानी को संतान के प्राप्ति होते हैं। सुख समृद्धि होते ही सभी पापों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। बोलिए भगवान विष्णु की जय। लक्ष्मी माता भगवान विष्णु। सुनिए पाप नाशक स्रोत के पाठ हिंदी अनुवाद। भगवान व्यास जी द्वारा रचित 18वां पुराणों में एक अग्नि पुराण में अग्निदेव द्वारा महर्षि वशिष्ठ ने दिए गए हैं विभिन्न उपदेश। इसके अंतर्गत इस पापनाशक स्रोत के बारे में महत्व पुकारते हैं और कहते हैं कि जो मनुष्य चित्त की मैलता, चोरी, हत्या, परम स्त्रीगमन इत्यादि विभिन्न पापों करता है, पर जब चित्त कुछ ही शुद्ध होता है तब उन्हें इन पाप से मुक्ति की इच्छा होती है। उसी समय भगवान नारायण की दिव्य स्तुति करने से समस्त पाप को प्रायश्चित पुण्य हो जाता है। इसीलिए इस दिव्य स्रोत का पापनाशक स्रोत पाठ करनी चाहिए अथवा पुकार। महात्मा ऋषिवर कहते हैं कि सर्वव्यापी भगवान विष्णु की सदा नमस्कार करती हूँ। हरि विष्णु को नमस्कार करती हूँ। मैं अपने चित्त में स्थित सर्वव्यापी अहंकार शून्य श्री हरि को नमस्कार करती हूँ। मैं अपने मन में विराजमान आनंद और अपराजित परमेश्वरों को नमस्कार करती हूँ। सबके पूजनीय, जन्म और मरण से रहित प्रभावशाली श्री हरि विष्णु को मैं नमस्कार करती हूँ। विष्णु मेरे चित्त में निवास करते हैं और विष्णु मेरे बुद्धि में विराजमान है। भगवान विष्णु मुझ में भी स्थित है। मैं श्री विष्णु को चराचर प्राणियों के कर्मों के रूप में स्थित है।
उनके चिंतन से मेरे समस्त पाप विनाश हो। जो ध्यान पर इनको करने पर हरने पाप का हरण करते हैं और भवन करने पर स्वप्न में दर्शन देते हैं। इन इंद्रियों को अनुज शरणागत जनों को दुख को दूर करने वाले उन पापहारी हरि विष्णु को मैं बारंबार प्रणाम करती हूँ। इनमें निधार जगत में अज्ञानता अहंकार में डूबते हुए को जो मनुष्य को हाथ में इन सहारा देने वाली परम आत्मा श्री विष्णु को मैं सन्मुख नतमस्तक होती हूँ। सर्वेश्वर प्रभु कमल नयन महात्म हरि केशव आपको मैं नमस्कार करती हूँ और इंद्रियों की स्वामी श्री विष्णु आपको मैं बारंबार प्रणाम करती हूँ। नित्य सिंह आनंद स्वरूपी गोविंद समस्त भूत प्राणियों की सृष्टि करने वाली केशव आपको बारंबार प्रणाम करती हूँ। सभी अपराध और पाप करने के बाद इस पाप नाशक स्रोत को पाठ करने से अथवा पढ़ने अथवा सुनने से आपको सभी पाप नष्ट होते हैं। साथ ही जो एकादशी व्रत करते हैं तो जरूर अंत में इस पाप नाशक स्रोत को पढ़ना अथवा सुननी चाहिए। इससे उनकी सभी व्रत और अधूरी पुण्य सभी पुण्यात्मक हो जाते हैं। तो इसीलिए आज इस पाप नाशक स्रोत में जो मन कर्म वचन और जितना भी आप पाप किए हैं सभी आपको अंत हो जाएगा और भगवान विष्णु के चिंतन करने में आपको सभी नकारात्मक दूर हो जाएंगे और समस्त पुण्य बुद्धि और मन चित्त सभी शुद्ध होकर भगवान विष्णु के प्राणियों में चले जाएंगे। मेरे द्वारा जो दुर्वचन कहा गया है अथवा पाप पुण्य की चिंतन किया गया है मेरे उन पापों को परास्पंद कीजिए। आपको नमस्कार है। केशव भगवान श्री विष्णु अपने मन की वश में होकर भी मैंने जो करने योग अतः उग्र पाप पुण्य चित किया है उस शांत कीजिए। हे परमात्मा हे परायण ब्राह्मण प्रिय गोविंद अपनी मर्यादा से कभी भी इच्छुक होने वाले मनुष्य को जगन्नाथ जगत का भरण पोषण करने वाले देवेश्वर मेरे उन पापों का विनाश कीजिए। मैंने जो मध्य अपराह्न सैया काल एवं रात्रि में के समय जागते हुए अथवा अनजाने में शरीर मन वचन वाणी से जो भी मेरे द्वारा पाप किया गया है उसके आप पुंडरीकाक्ष हरि केशव माधव आपके इन तीनों नामों से उच्चारण करने से मेरे समस्त पाप क्षण हो जाए। हे कमल नयन लक्ष्मीपते इंद्रियों की स्वामी माधव आज आप मेरे शरीर एवं वाणी द्वारा किए हुए पाप का हनन कीजिए। आज मैंने खाते सोते खड़े चलते अथवा जागते हुए मन वाणी और शरीर में जो भी नीच योनि एवं नरक की प्राप्ति करने वाले सूक्ष्म अथवा अशुद्ध पाप किए हैं भगवान वासुदेव के स्मरण नमोचरण मंत्र से नमोचरण वे सब विनिष्ट कीजिए। हे परम ब्रह्मा परम धर्म और परम पवित्र उन विष्णुओं को संकृत से मेरे पाप नष्ट हो जाए जिसके प्राप्त होकर ज्ञानी जन पुण्य लौट कर नहीं आते हैं। हे गंध हे अस्पष्ट आदि आत्माओं रहित श्री विष्णु का वह गंध स्पष्ट कीजिए। परम पद मेरे संपूर्ण पापों को संभवन करे। महात्मा जो मनुष्य पाप का विनाश करने वाले इस स्रोत का
अथवा पाठ अथवा स्मरण करता है वह शरीर, मन और वाणी, चित्त समस्त पाप से छूट जाते हैं एवं समस्त पाप से मुक्त होकर श्री विष्णु की परम पद को प्राप्त करते हैं। इसलिए किसी भी पाप को हो जाने पर इन पाप नाशक स्रोत को जप जरूर करें। यह स्रोत पाप समूह के प्रायश्चित के समान है। इच्छुक इत्यादि व्रत करने वाले के लिए भी यह श्रेष्ठ है। स्रोत यह जप और प्रायश्चित की संपूर्ण पाप को नष्ट हो जाते हैं। इसलिए भोग मोक्ष की सिद्धि के लिए इनका अनुष्ठान जरूर करनी चाहिए। बोलिए भगवान विष्णु की जय। अब सुनिए एकादशी माता की आरती विस्तार से। एकादशी माता मैया जय, एकादशी माता विष्णु पूजा व्रत को धारण करी सकती मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करिनी, गण गौरव की देनी माता, शास्त्रों में वर्णी। ओम जय एकादशी माता, मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना विस्तारी जन्मी, शुक्ल पक्ष में हुए मोक्षदा मुक्तदाता बन आई। ओम जय एकादशी माता मैया जय एकादशी माता, पोष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है, शुक्ल पक्ष में होए पुत्र दानंद अधिक रहिए। ओम जय एकादशी माता मैया जय एकादशी माता, नाम सटतिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, शुक्ल पक्ष में होए जय जया कहावे, सदा विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता विजय, फागुन मास शुक्ल कृष्ण पक्ष में शुक्ल अम्ल की, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत महाबली की। ओम जय एकादशी माता, चैत शुक्ल पक्ष में नामक कामदा धन देने वाली, नाम बरुथनी कृष्ण पक्ष में वैशाखी महाबली की। ओम जय एकादशी माता, शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी, अपरा जेठ कृष्ण पक्ष में, नाम निर्जला सब सुख करनी, शुक्ल पक्ष रखनी। ओम जय एकादशी माता, योगनी नामी आषाढ़ में जानो, कृष्ण पक्ष करनी, देव सैनी नामी कहावे, शुक्ल पक्ष धरिनी। ओम जय एकादशी माता, कामिका सावन मास में आवे, कृष्ण पक्ष कहिए, सावन शुक्ल पक्ष शुक्ल होई, सावन शुक्ल पक्ष में होए पवित्रता आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता, अजा भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष की परिवर्तनी, शुक्ला इंदिरा आसिन कृष्ण पक्ष में व्रत से भव सागर निकला। ओम जय एकादशी माता मैया जय एकादशी माता, पाप कुशा है शुक्ल पक्ष में आप हरनिहारी, रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता मैया जय एकादशी माता, देव उठनी कृष्ण पक्ष की दुख ना सकी मैया, है मैया दुख ना सकी मैया, पावन मास में करूँ पावन मास में करूँ विनती पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता मैया जय एकादशी माता, परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करिनी, शुक्ल मास में होए परवर्तनी दुख दरिता हरिणी। ओम जय एकादशी माता मैया जय एकादशी माता, जो कोई आरती की भक्ति हित गावे, जन गुरुता स्वर्गवास निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता
मैया जय एकादशी माता, बोलिए स्वामी जय एकादशी माता, बोलिए भगवान विष्णु की जय। मेरा संपूर्ण कथा आरती समाप्त हुई। उम्मीद करते हैं इस आरती और कथा आप सभी को पसंद आई। चैनल पर नए हैं तो पक्का सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी की जय लिखना ना भूले। फिर अगली वीडियो लेके आते हैं, तब तक कहिए प्रेम से श्री बलरामचंद्र भगवान की जय। अयोध्या राम लला की